असल में एक इस तरह का समागम आयोजित किया गया, दिव्य दरबार आयोजित किया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भीड़ में बैठे हुए लोगों को आह्वान दिया गया कि जो भी व्यक्ति अगर भीड़ में से जिसके चाचा का नाम, यहां पर चाचा का नाम पुकार करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के चाचा का नाम, देखिए सुनी लीजिए, आप लीजिए, पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। इन्होंने भीड़ से आह्वान किया कि जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो उठकर आ जाएं। तो यहां से उठ करके इतनी भीड़ में से मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को विश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। इन्होंने बकायदा इनसे कंफर्म किया। सच्चाई को भी वीडियोस में दिखा रहा हूं, मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में आए, तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आपने जो कुछ भी अभी सुना या देखा, इस पूरी घटनाक्रम को मैं आपको बोल के सुना देता हूं, हो सकता है आपको यहां से प्रॉपर तरीके से सुनाई दिखाई ना पड़ा हो। यहां पर शास्त्री जी के द्वारा भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में आह्वान दिया गया कि जिनके भी चाचा का नाम ये हो वो पत्रकार उठ के सामने आ जाए। ये पत्रकार उठकर चले गए। इन पत्रकार के सामने ये कहा गया कि क्या आपके भाई का नाम ये है? इन्होंने कहा हां। क्या आपकी भतीजी का नाम ये है? बोले हां। क्या आपके भाई ने हाल ही में गृह प्रवेश किया है? बोले हां। इन तीनों बातों को बताने के बाद में ये पत्रकार खुद स्तब्ध रह गए और इन्होंने कहा कि मैं खुद 3 दिन से आपके दरबार में उपस्थित होकर के आपके सच को दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहा था। अर्थात अगर कुछ भी ऐसा मिले जिसमें लीकेज हो वो मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने एक दिन पहले भी शास्त्री जी का इंटरव्यू किया था और जानने का प्रयास किया था कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। अब जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद में पूरे पंडाल में बैठे हुए लोग शास्त्री जी के सम्मान में तालियां बजाने लग गए कि आपने जान कैसे लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इनके बारे में एक और गुप्त जानकारी लिख करके अलग से रखी थी, जो केवल इन पत्रकार को ही पढ़ाई गई और कहा गया कि आपके बारे में मुझे यह भी पता है और अगर यह सच है तो मैं बस माइक पर इसे नहीं बोल सकता, लेकिन यह स्वीकार कर लीजिए कि यह सच है। तो यह पत्रकार खुद स्वीकार करते हैं कि हां, जो आप बोल रहे हैं वो एकदम सही है। अब यहां तक होने के बाद में शास्त्री जी बोलते हैं कि आज के बाद मैं इस मंच से कभी भी अपना परीक्षा नहीं दूंगा। मैं आज आखिरी बार अपने मंच पर बैठकर परीक्षा दे रहा हूं, क्योंकि लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए, मैंने आपके सामने, मीडिया के सामने परीक्षा दे दी। हो गया खेल खत्म। अब मुसीबत यहां के बाद शुरू होती है। क्या लोग साहब इस घटना को ट्रोल करने लगते हैं। ट्रोल करने क्यों लगते हैं? क्योंकि जिस पत्रकार ने ये सारी बातें आकर बताई या जिस पत्रकार को बुलाया गया था वो एबीपी न्यूज का पत्रकार है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? असल में लोगों का दावा यह है कि जो बातें बताई गई, जिस पत्रकार के द्वारा यह कहा गया कि मैं बाबा के सामने खड़ा होकर के ये सब बातें बोल रहा हूं, तो कहा जा रहा है कि एबीपी वालों, पत्रकारिता के नाम पर आप कलंक हो, यह एजेंडा चला करके काम किया जा रहा है, क्या आपको शर्म नहीं आती? ऐसा कहा सुमित चौहान ने। ऐसे ही एक और है विनोद कापड़ी, जो कि अपने आप को विलिंग फिल्म मेकर बताते हैं, और उन्होंने अपने द्वारा ऐसे ही कहा कि यह फर्जी चमत्कार लगाने वालों की जय जयकार करवाना पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। इस तरह की बातें क्यों कही गई, इसके पीछे का कारण बताऊंगा, लेकिन आप दुनिया के ट्वीट देखकर इस पत्रकार के पीछे पड़े हुए लोगों को देख सकते हैं। पत्रकार और एबीपी न्यूज को ध्यान में रखकर लोगों ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा क्यों कहा गया तो इसके पीछे का कारण बताता हूं। लोगों का कहना है कि इस पत्रकार के बारे में जो भी जानकारी दी गई, क्योंकि बाबा ने मन की बात जान ली, तो इसके पीछे का कारण क्या है अब वो जान लीजिए। लोगों का कहना, यानी जो लोग पीछे पड़े हैं कि गजब का टोपीबाज है, जैसे ये है वैसे इसके अनुयायी हैं, इधर कोई विनय कुमार है, वो सब इनके बारे में पीछे पड़ गए बाबा के। और बाबा के बारे में क्या कहा इन लोगों ने? इन्होंने कहा कि जो ज्ञानेंद्र तिवारी नामक पत्रकार है, इस पत्रकार के अगर फेसबुक प्रोफाइल पर कोई जाएगा तो फेसबुक प्रोफाइल पर जाने पर उस व्यक्ति के परिवार पर अगर कोई जाकर ढूंढेगा तो फैमिली मेंबर्स में राघवेंद्र तिवारी का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि बाबा ने फेसबुक से इसका नाम और इसके भाई का नाम निकाला है। इतना ही नहीं, फेसबुक पर अगर जाओगे तो पता चलेगा ज्ञानेंद्र तिवारी ने कुछ दिन पहले अपने बड़े भाई साहब के गृह प्रवेश का जो दिन है उसको याद किया था, वो बोले उनके फेसबुक पर डला हुआ है। इतना ही नहीं, इनके जो बाबा हैं जिनका नाम है भृगुनाथ प्रसाद तिवारी, चाचा जिनका नाम लिया गया है, उन चाचा की भतीजी जो है उनका चाचा जी ने फेसबुक से ढूंढे हुए थे और उन्हें बताकर दुनिया के सामने दुनिया को बेवकूफ बनाया गया। उसके बाद क्या था? जैसे ही यह बात बाहर आती है, लोगों का आरोप बाबा के ऊपर लगाया जाता है कि साहब ये सारी बातें मतलब उनके द्वारा। भाई फिर से बफरिंग आ रही है क्या? चक्कर क्या है भाई? ये हमें लग रहा है कि कृपा अटक रही है ना? बफरिंग का इशू है तो हमारी तरफ से तो नहीं है। तो अब सीन क्या है? कोई बात नहीं भाई, जो भी चल रहा है मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर खड़ा हूं। मैं अधिकतम एक काम कर सकता हूं और वो है मेरे हाथ में केबल खोसना, और वो केबल खोसने का काम भी मैं कर लेता हूं। हालांकि फ्लो बिगड़ रहा है, फिर भी आप तक सारी चीजें सही से पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं एक बार के लिए नेट की केबल और डाल देता हूं भाई। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही ये वाली बात निकल कर आती है, फिर अगला सवाल बनता है। और अगला सवाल क्या बनता है? अगला सवाल बनता है, अरे भाई साहब चैलेंज ही चैलेंज हो गए भाई साहब आज के सेशन में। कोई बात नहीं, हाँ जी।
तो फिर अब क्या होता है, अब इसके बाद में घटनाक्रम निकल कर आता है कि जो बाबा है, इस बाबा ने अपने द्वारा पूरा की पूरा फेसबुक से ज्ञान लेकर के दुनिया के सामने निकाल कर बताया है। अब फेसबुक का ज्ञान अगर चुनौती बना तो भाई साहब उनके पक्ष में भी लोग उतर कर आ गए, बाबा के पक्ष में। और बाबा के पक्ष में जो लोग उतर कर आए, उन्होंने कहा आई एम हिंदू, आई सपोर्ट बागेश्वर धाम। लोग इस प्रकार से इनके समर्थन में उतर कर पोस्ट करने लग गए। बागेश्वर बालाजी सन्यासी महाराज का